नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले कीट, जड़ बेधक कीट के बारे में। किसान साथियों, यह कीट हमारे गन्ने की जड़ों में पाया जाता है। तो इस कीट की सबसे पहले हम पहचान और उसके लक्षण और इसका नियंत्रण हमें किस प्रकार से करना है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार में आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोगों को लास्ट तक देखना है। तो किसान साथियों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और अपने आस पड़ोस के किसान साथियों को यह वीडियो शेयर करना है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इस कीट की पहचान हमें किस प्रकार से करनी है। किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कीट का स्वरूप। यह कीट एक पतंगा होता है जिसका रंग हल्का भूरा पाया जाता है। इसकी सूड़ी जैसी संरचना होती है जिससे यह गन्ने की जड़ों में छेद करता है। किसान साथियों, इसका लार्वा सफेद या गुलाबी रंग का होता है। इसका लार्वा गन्ने की जड़ों को काट कर नुकसान पहुंचाता है। किसान साथियों, लक्षण की बात करें तो सबसे पहले गन्ने की पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं जिससे हमारा जो पौधा होता है वो कमजोर हो जाता है। पौधा कमजोर होने के कारण जड़ से गिर नष्ट होकर गिर जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो गन्ने की जड़ों पर छेद दिखाई देंगे। गन्ने की पौधे की वृद्धि रुक जाती है और गन्ने की मिठास और मोटाई कम हो जाती है। किसान साथियों, इस कीट के प्राथमिक उपाय क्या होते हैं? आप लोग जब गन्ने की बुआई करते हैं तो स्वस्थ बीज और रोग मुक्त बीज का चयन करना चाहिए और साथ ही साथ बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे जो उसमें लार्वा होते हैं और पीपा अवस्था होती है कीटों की वो नष्ट हो जाती है। और गन्ना बुआई के कुछ समय बाद उसमें समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए जिससे जो खरपतवार होते हैं हमारे नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किसान भाई फसल चक्र नहीं अपनाते हैं। गन्ने पे गन्ना बराबर बोते रहते हैं या फिर गन्ने के साथ गन्ना बोया, उसके बाद गेहूँ, धान जो भी लगाया वही फसल चक्र हम लोग अपनाते रहते हैं, जिसके कारण वही कीट हमारे खेत में बराबर पनपते रहते हैं। आप लोगों को करना क्या है? फसल चक्र पर विशेष ध्यान देना है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं जैविक नियंत्रण के बारे में। किसान साथियों, जैविक नियंत्रण के बारे में आप लोग काफ़ी जानते होंगे और कुछ किसान भाई लोग जैविक नियंत्रण का भी प्रयोग करते हैं। तो जैविक नियंत्रण में हमारा होता क्या है? नीम की खली। नीम की खली को अच्छे से अपने गन्ने के खेत में मिट्टी में मिलाना है या आप लोग इसका प्रयोग गुड़ाई के समय कर सकते हैं या गन्ना बोने से पहले कर सकते हैं। ये जो नीम की खली हमारे गन्ने की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और दूसरा जो परजीवी कीट हमारा होता है ट्राइकोडर्मा, उसका आप लोगों को प्रयोग करना है। या हमारे चीनी मिल की तरफ से ज़्यादातर प्रयास रहता है कि किसानों तक पहुँचे। इसका प्रयोग करके आप लोग जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, जैविक नियंत्रण तो हमारा हो गया। ज़्यादातर हमारे किसान भाई रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, तो रासायनिक नियंत्रण भी बताना ज़रूरी है। रासायनिक नियंत्रण में हम बात करते हैं, सबसे पहला रसायन हमारा रहेगा क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी, जिसको आप लोगों को 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 दिन के अंतराल पर अपने गन्ने की फसल में जड़ों के पास छिड़काव करना है। किसान साथियों, क्लोरोपाइरीफास 20% अगर आप लोगों के आस पड़ोस या नज़दीक की दुकान पर उपलब्ध नहीं है, उसकी जगह पर आप लोग फोरेट 10G या क्यूनॉल फास 25 ईसी का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब रसायनों का प्रयोग आप लोगों को अपने गन्ने की फसल में जब तक कीट का खात्मा ना हो जाए 20 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना है। किसान साथियों, अगर इस कीट की पहचान शुरुआती अवस्था में कर ली जाती है तो गन्ने की फसल को कम नुकसान होता है। किसान साथियों, अगर आप लोग समय समय पर अपने गन्ने या खेत की देख रेख करने जाते हैं तो आप लोगों को कीट व रोगों की पहचान समय से हो जाती है और समय से आप लोग कीट व रोगों की नियंत्रण का उपाय करते हैं और जिससे हमारी जो फसल होती है सुरक्षित रहती है और अच्छी उपज देती है। किसान साथियों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।